आज की सबसे बड़ी खबर है, लालू यादव ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं को फंसाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान ले कि उनका क्या होगा 2024 के बाद। ये बात इस देश में खुलेआम अगर कोई बोल सकता है तो उस शख्स का नाम है लालू यादव। वो लालू यादव जिन्होंने बिहार में सामंतियों से सत्ता छीन ली। वो कहते थे कि तवा की रोटी उल्टी पुल्टी होनी चाहिए, नहीं तो जल जाती है। उस रोटी को मैंने जलने से बचाया है। वो लालू यादव जो बिहार जब यूपीए 2 में जिसमें उनको बाहर कर दिया गया था, राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिया था, उसके बाद भी अन्ना आंदोलन को सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग डिक्टेटर हैं, संविधान नहीं चाहते हैं, सड़क पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। तब लोगों ने मजाक उड़ाया था। वो लालू यादव जिन्होंने कहा था कि हिटलर शाही का आगमन हो जाएगा। अब जिस तरह से तेज प्रताप यादव से लेकर और तेजस्वी यादव, लालू यादव, या अभी कहा जा रहा है कि 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है, लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, राबड़ी देवी एमएलसी हैं। लालू यादव को अभी राजनीति से बाहर कर दिया गया है, लेकिन लालू यादव ने कहा है कि वो दौर दूर नहीं, जब 2024 आएगा और बीजेपी जाएगी उसके बाद क्या होगा। दूसरी बड़ी पॉलिटिकल खबर है मराठा छत्रप। सोचिए किसान जातियों के नेता किस तरह से एकजुट हो रहे हैं। मराठा छत्रप शरद पवार के साथ जो हुआ उसमें भी बीजेपी का हाथ है। अभी टीवी अखबार इसको चाणक्य नीति कह रहा है कि ये परिवार खत्म हो जाएगा। सोचिए विधानसभा का चुनाव था, शरद पवार के घर पर कई जगहों पर छापे पड़ रहे थे, वो बारिश में भाषण देते रहे और उन्होंने कहा था कि मैं इस सरकार से देख लूँगा जो इनकम टैक्स और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले ने तो आज साफ साफ कहा है कि मेरा अपमान मत कीजिए, मैं अहिल्याबाई होलकर हों या जिजाऊ हों, माता जिजाऊ हों, इन सब की संतान हूं और मैं अपने सम्मान की लड़ाई सड़कों पर लेकर निकलूंगी। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और अब जाकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया, तो ये तो साफ है कि इतना आसान भी नहीं होगा। जाट समाज के लोग पहले ही नाराज हैं किसान के आंदोलन के समय से, उसके बाद जाट महिला खिलाड़ियों के साथ जो हुआ वो नाराज हैं। यादव कम्युनिटी यूपी हो या बिहार हो पहले ही नाराज है। नीतीश कुमार ओबीसी से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, उनका अकेला प्रभाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ तक कि गुजरात के पटेल भी उनको अपना नेता मानते हैं। लगातार खबरें प्लांट की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, तो टीवी पर पूरा खेल चल रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे भी उनके साथ जो हुआ है, मध्य प्रदेश में जो हुआ, तो मैं फिर कह रहा हूं जिस तेजी से बीजेपी अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा रही है, जिस तरह से बीजेपी, प्रधानमंत्री का कल एक बयान आया है कि जो राजनीति का तरीका है वो मुझे सूट नहीं करता है और इसलिए मैं राजनीति को सूट नहीं कर रहा हूं। दरअसल वो कह रहे थे कि अब रेबरी का ज़माना है और मैं 2047 तक भारत को मजबूत भारत, विकसित भारत बनाना चाहता हूं। मुझे लगता है 2024 में तमाम विपक्षी दल इसके बाद और एकजुट होंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र का खेल शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं कर्नाटक में इसी तरह से हुआ था, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। मध्य प्रदेश के नतीजों पर लोगों का इंतजार रहेगा, कोशिश तो राजस्थान में भी हुई थी। बिहार में नीतीश कुमार के साथ इसी तरह की कोशिश हो रही थी उनकी पार्टी तोड़ने की। बाद में फिर देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, सुकेश रंजन का बयान है। सुकेश रंजन क्या कह रहे हैं कि जो पूरे देश में पार्टी में तोड़फोड़ होती है उसको चाणक्य नीति कहा जाता है, जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचा लेते हैं तो उनको पलटी मार कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार में जो आपको दिख रहा है ग्राउंड पर उससे अलग चीज़ें हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम है, धार्मिक सांप्रदायिकता बढ़ी है, जातिवाद बढ़ा है, आदिवासियों की स्थिति सोचिए किस तरह से है। जिस तरह से मध्य प्रदेश की घटना हुई है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, टीवी अखबार के लगातार बने रहने के बाद भी
बीजेपी के जो पॉपुलैरिटी है, बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है, नेताओं की जो पॉपुलैरिटी है, प्रधानमंत्री का जो क्रेज है वो लगातार घट रहा है। शहडोल में हमने देखा था किस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुटी थी, और जिस तरह से लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, इस बार अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी को किसी को भी जेल में डाला गया तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा जो आकलन है, सिंपैथी का वोट जो है उस परिवार को और ज़्यादा मिलेगा। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार ठीक ठाक चल रही थी, शरद पवार के साथ बदसलूकी करके, जो कि एक सीनियर नेता है, बीजेपी ने और सिंपैथी उनके प्रति बढ़ा दी है। राजनीति कई तरह से परसेप्शन का भी खेल होता है, जैसे परसेप्शन बन गया ओवैसी के बारे में, बीएसपी के बारे में, बीजेपी के बारे में भी परसेप्शन बन रहा है कि ये जोड़ तोड़ और मीडिया के दम पर राजनीति कर रही है और देर सवेर ये नुकसान ही होगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, शरद पवार को छेड़ना, लालू यादव को छेड़ना, ये बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ममता बनर्जी पहले ही नाराज हैं और जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक तेल और तेल की धार देख रहे हैं। 2024 में केंद्र में जिसका पलड़ा भारी होगा वो उसके पाले में जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है जाटों का नाराज होना, कुर्मियों का नाराज होना, यादवों का नाराज होना। दलित पहले नाराज हैं, मुस्लिम उनसे पहले दूर हैं। अगर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोग दूर होते हैं तो सवाल है कि बीजेपी वोट कहां से लाएगी। टीवी अखबार उनको प्रचार दे सकता है, वोट नहीं दे सकता है। सवर्ण समाज का पूरा वोट भी मिल जाए, वो आंकड़ा 20% से ऊपर नहीं जाता है। कुछ ओबीसी भी मिला ले तो आंकड़ा 40% जाता है। इसलिए बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि उसके पास उसका पलड़ा तभी तक भारी है जब तक राजभर, अनुप्रिया पटेल या निषाद जैसे संगठन के, पार्टी के लोग हैं। बिहार में बीजेपी के लिए तभी संभावनाएं हैं जब चिराग पासवान या मुकेश सहनी उसके साथ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वो उन बुजुर्ग नेताओं के प्रति दिखा रहे हैं, एक बात तो तय है कि लोगों को लगने लगा है, आम परसेप्शन है कि जो भी बीजेपी से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल पूछता है, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, उसके प्रति सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी छोड़ दी जाती है। नतीजा ये हो गया है, परसेप्शन ये हो गया है कि कई सही मामलों में भी लोगों को लगता है कि सरकार राजनीतिक वजहों से कार्रवाई कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या लालू यादव का ये जो धमकी है, उन्होंने जो ये कहा है कि 2024 के बाद मोदी सोच ले, उनके साथ क्या होगा, क्या आप सहमत हैं इससे? शरद पवार को सिंपैथी का वोट मिलेगा और क्या तेजी से बीजेपी ओबीसी नेताओं पर, किसान नेताओं पर कार्रवाई करके और किसानों के पक्ष विरोधी करके किसान विरोधी साबित हो रही है? अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान बीजेपी से हट जाते हैं तो क्या वो सरकार बना पाएगी? और क्या शरद पवार, लालू यादव जैसे बड़े नेता, नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता बीजेपी की 2024 में टीवी अखबार के गठबंधन के बावजूद भी मुश्किल खड़ी कर देंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।